अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। मींस स्पेस के थ्रू हम लोग रेडियो वेव्स जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड द पैराग्राफ। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स representing information from a microphone, a TV camera or a computer can be sent from one place to another using either cables or radio waves। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना बेसिकली वो हम लोग किसी भी तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट कुड बी अ वायर, इट कुड बी रेडियो वेव्स, इट कुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं बेसिकली। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स में भी ट्रांसमिट डायरेक्टली बाय केबल। अब जैसे आपको पता है कि हम लोग ऑडियो केबल्स हम लोग की जो यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास ये जो टेलीफोन्स है, हमारे पास PTCL है, वो हम बेसिकली वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है या हम लोग उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, थ्रू वायर्स। ठीक है, होवेवर इन ऑर्डर टू सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जैसे कि आपको पता है जैसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जैसे हम लोग अभी यहाँ बैठ के सऊदीया किसी से बात करते हैं, यहाँ बैठ के यूरोप किसी से बात करते हैं, तो वो आप लोग टेलीफोन के थ्रू नहीं करते, वो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू करते हैं। क्योंकि जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें माइक्रोवेव्स हैं या आप कह सकते हैं रेडियो वेव्स है, जिसके थ्रू आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वन। अच्छा, बेसिकली ये आपको पैराग्राफ अपने रीड खुद करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा देती हूँ कि हमारा एक इन्फॉर्मेशन किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र होती है। जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप कोई भी बात कर रहे हो वो एंटीना तक जाता है, एंटीना से एम्पलीफायर में जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है, वो जो आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना उसको मेजर करता है कि वो क्या है। ठीक है, उसको पढ़ता है। उसके बाद आता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसको फॉरवर्ड करता है। मींस आपको पता है ना, जब भी हम इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करे होते हैं यहाँ पे भी, जब भी प्रोपोगेशन होती है किसी भी चीज़ की, उसमें कोई ना कोई डिस्टॉर्शन आती है। जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो उसकी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमारे पास ऑटो एम्पलीफायर में ट्रांसफ़र करता है, जिससे फिर आप वहाँ पे इसको एम्पलीफाई करके फर्दर आप रिसीवर जो है वो उस चीज़ को सुनता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी डायग्राम समझाई है, डायग्राम बताई है, इसको अब आपने इसको खुद रीड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन बेसिकली क्या, टेलीफेसमाइल और फैक्स मशीन और अ मस्ट फॉर मैनी बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली फैक्स मशीन क्या करती है, ये हमारा ओवर द वर्ल्ड बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अ फैक्स मशीन बेसिकली स्कैन्स अ पेज टू कन्वर्ट इट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट इट टू द अनदर फैक्स मशीन थ्रू टेलीफोन लाइन। बेसिकली फैक्स मशीन क्या करती है, जो हमारा टेक्स्ट होता है ना या हमारी पिक्चर्स होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, वो उसको स्कैन करता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में पहले ट्रांसफ़र करता है, फिर इसको ट्रांसफ़र करता है, तो फिर जब हमारा रिसीवर जो होता है उसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को फिर अगेन उनको डाटा टेक्स्ट में और ग्राफिक्स में ट्रांसफ़र करता है। देन उसको प्रिंट निकालता है और हमें क्या मिलता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है। देखें ना, द रिसीविंग मशीन कन्वर्ट्स द सिग्नल्स एंड इट यूजेस अ प्रिंटर टू क्रिएट द कॉपी ऑफ द मैसेज दैट सेंट। कि जो कॉपी वो जो मैसेज का एक कॉपी बनाती है जो हमें वो रिसीव हमारे सेंडर ने सेंड किया होता है। नेक्स्ट है सेल फोन। सेल फोन बेसिकली क्या है, रेडियो टेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड इन मोबाइल फ़ोन। रेडियो मैंने बोला था क्योंकि देखें ना कि ये वायरलेस होते हैं ना, तो ये इनकी जो कम्युनिकेशन है ये थ्रू दिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये थ्रू हमारी होती है, सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। It is a type of radio having two-way communication. A cell phone carries a call ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग साइड। मीन्स आपको पता है कि आप लोग सिर्फ, अब हमारा जो सेल फ़ोन है वो सिर्फ एक कॉलर नहीं है या कैरियर नहीं है जो कि रेडियो ट्रांसमीटर को सिर्फ सुनता है, वो क्या करता है, उनको रिसीव भी करता है और उनको सेंड भी करता है। ठीक है, इट सेंड्स एंड रिसीव्स अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। अच्छा, बेसिकली अब जो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आप लोगों ने पढ़ना है इसको, मैं उसको आपको ग्राफिकली या आपको फिगर के थ्रू बस समझा देती हूँ। ठीक है, दैट इज़ कि हम जब आप किसी भी जगह पे कॉल करते हो, ठीक है, कॉल से हमारे पास क्या जाता है, वो बेस स्टेशन में जाता है। आप कॉल करते हो बेस स्टेशन क्या होता है कि जो कि उस कॉल को सुनता है, समझता है कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद वो जाता है कि मोबाइल फ़ोन सेंटर में जाता है। ठीक है, जैसे हमारे घरों के पास वो बने होते हैं ना वो
हमारे पास वो क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं वो बना हुआ है, ये जैज़ का वो बना हुआ है हमारे पास पोल है, ये वारिद का है। मीन्स वो क्या करता है, वो सिग्नल्स पहले आप लोगों के वहाँ पे सिग्नल्स, वहाँ पे एंटीनाज होंगे, पोल्स बने होंगे, तो फिर वो क्या होता है, वहाँ से आपके कॉल स्टेशन में आपकी कॉल्स आती है, देन वो आपके रिसीवर या आपके सेल फ़ोन के पास जाती है, ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग उससे सुनते हो। बेसिकली देखिए, अगर आपके घर के पास एंटीना है, पहले अगर आपके पास सिग्नल होंगे तो आप बेस स्टेशन में ट्रांसफ़र करोगे, फिर वही बेस स्टेशन नेक्स्ट जो जो रिसीवर है उसके घर के पास अगर कोई एंटीना है, उसको फिर वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, देन आपके रिसीवर तक जाएगा। जिस तरह अभी आप लोग कॉल करते हो, अगर आपके पास नेट है या आपके घर के पास वो सिग्नल्स हैं, आप लोगों ने तो कॉल कर दी, अगर उस तक मैसेज पहुंचा नहीं, इट मीन्स कि वहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो वीक हैं। ओके, तो आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है, और कोई अगर आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।